नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश के बाहर के उन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के संबंध में चर्चा करेंगे जिनका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संबंध मध्य प्रदेश से है और जिन्होंने हाल के ही वर्षों में मध्य प्रदेश का नाम देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। ऐसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसलिए इन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में आपको जान लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप कुछ खिलाड़ियों के नाम परीक्षा में अगर याद करके जाएंगे तो संभावना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस संक्षिप्त सी क्लास में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों की जो हाल में ही चर्चा में रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स का आपका टॉपिक है और इस करंट अफेयर्स के टॉपिक के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के केवल उन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे जो हाल फिलहाल में किन्हीं किन्हीं कारणों से चर्चा में रहे हैं। चर्चा में रहने की जो पहली वजह मानी जाती है वो माना जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। एक जानकारी आपके लिए सीधी सिंपल सी है कि 25 मई से श्री वेदांत एकेडमी का नया प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए पृथक पृथक है, तो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप इन नंबरों पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा सकते हैं। 25 मई से है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो चर्चा में मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, आप यूं कर लीजिए, चर्चित खिलाड़ी जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश के साथ रहा है। तो मध्य प्रदेश के साथ चर्चा में रहने की एक जो सबसे महत्वपूर्ण वजह मानी जाती है वो वर्ष 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो हुआ है वो वर्ष 2022 में हुआ है। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 के मध्य कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है और ये आयोजन हुआ है वो बर्मिंघम में हुआ है। लंदन में इस आयोजन को किया गया है। और अगला जो होगा, हाँ एक बात और याद रखिए कि ये 22वां संस्करण है कॉमनवेल्थ गेम्स का। जो 23वां संस्करण होगा 4 साल में किया जाता है, इसलिए 2026 में जो होने वाला है वो विक्टोरिया में होगा और विक्टोरिया है आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो अगला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। तो चर्चा में रहने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में आयोजन लिया, न केवल आयोजन लिया बल्कि वहां पर पदक जीत कर भी आए। तो आपको उन खिलाड़ियों के नाम विशेष रूप से याद करने हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग भी लिया है और उन्होंने या तो पदक जीता भी है या फिर नहीं जीता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन खिलाड़ियों में से किसने पदक जीता है। मध्य प्रदेश के 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया है, बर्मिंघम में जो हुआ है, और उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पदक भी जीता है। इनमें से कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, उस चित्र को देखकर शायद आप ज्यादा लंबे समय तक इन खिलाड़ियों के नाम और ये किस क्षेत्र से संबंधित है उनके बारे में याद कर सकते हैं। ये जो खिलाड़ी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, चित्र देखकर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इनका संबंध जो है वो मुख्य रूप से वेट लिफ्टिंग के साथ माना जाता है। सबसे पहली बात, इनका नाम जो है वो है अंचिता सेओली। अंचिता सेओली इनका नाम है। हम उन खिलाड़ियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में आयोजन लिया या पार्टिसिपेट किया था। अंचिता सेओली नाम है। इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ इनका संबंध ये है कि जबलपुर सेना में ये पदस्थ हैं। तो सेना में पदस्थ हैं। कहां पर पदस्थ हैं? जबलपुर में। जबलपुर में जो रेजिमेंट है वहां पर ये पदस्थ हैं और सेना की तरफ से इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में भाग लिया था। संबंध आपको दिख ही रहा होगा कि इनका संबंध वेट लिफ्टिंग के साथ माना जाता है।
अब वेट लिफ्टिंग कहने का मतलब होता है कि इन्होंने 73 किलोग्राम की कैटेगरी में भाग लिया और 73 किलोग्राम कैटेगरी में भाग लेकर इन्होंने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को जो 61 मेडल मिले हुए हैं, उन 61 मेडल में से जो भी गोल्ड आए हैं उनमें से एक गोल्ड मध्य प्रदेश से भी आया है। और मध्य प्रदेश में गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। इनका नाम है अंचिता सेवली। अंचिता सेवली मूल रूप से पश्चिम बंगाल में है, लेकिन जबलपुर में सेना में ये पदस्थ हैं। 73 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए अंचिता सेवली का नाम आपके लिए विशेष रूप से याद होना चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग के साथ माना जाता है, इसलिए याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चित्र देखकर आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए और लंबे समय तक आपको याद होना चाहिए। लंबा समय कहने का मतलब परीक्षा तक याद होनी चाहिए चीजें। दूसरे ये जो तैराक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम आप विशेष रूप से याद कर लीजिए। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना भी है। इनका नाम है अद्वैत पागे। चित्र देखकर आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि अद्वैत पागे का जो संबंध है वो तैराकी के साथ है, स्विमिंग। अभी जो 36वां नेशनल गेम्स हुए हैं, राष्ट्रीय खेल हुए हैं 36, और ये कहां पर किस राज्य में है? गुजरात में। 36 में जो नेशनल गेम्स हुए हैं, नेशनल गेम, इस नेशनल गेम्स में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीन स्वर्ण पदक। इस कारण से भी अद्वैत पागे का नाम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका जो संबंध है वो इंदौर जिले से है। उज्जैन में हालांकि इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली या अधिकांश जीवन जो है वो इंदौर में ही गुजरा है, इसलिए इनका जो संबंध माना जाता है वो इंदौर से माना जाता है। कॉमनवेल्थ में इन्होंने भाग लिया था और 1500 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी में इनकी रैंकिंग थी 7th, 7वें नंबर पर ये रहे, 7th रैंक थी। तो ये किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पदक तो नहीं जीत पाए, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से भाग लेने के कारण इनका नाम महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है। तो अद्वैत पागे, ये नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना मेरे लिहाज से सबसे ज्यादा है। अगर एक खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा जाएगा तो उसमें से अद्वैत पागे का नाम विशेष रूप से पूछा जाएगा। हाल फिलहाल में इन्होंने मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बहुत रोशन किया है। इंदौर से इनका संबंध है और जिस खेल के साथ ये जुड़े हुए हैं वो खेल है आपकी तैराकी। आपको देख के लग रहा होगा, चित्र देख के समझ में आ ही रहा होगा। तीसरे जो महत्वपूर्ण प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है विजय कुमार यादव। ये विजय कुमार यादव हैं। चित्र देख के समझ में आ रहा होगा कि इनका संबंध माना जाता है जूडो कराटे से। अब इनका जन्म जो हुआ था वो तो वाराणसी में हुआ था, इनकी बनारस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन भोपाल में ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है भोपाल में, यहां पर इन्होंने ट्रेनिंग की है, इसलिए इनका संबंध मध्य प्रदेश के साथ माना जाता है। तो विजय कुमार यादव, जिनका संबंध जूडो के साथ माना जाता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये इन्होंने ट्रेनिंग की है और कॉमनवेल्थ में इन्होंने भाग लिया है और 60 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल। तो चर्चित मध्य प्रदेश के अगले महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया है, उनका नाम है विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। 60 किलोग्राम की कैटेगरी में भाग लेकर इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। तो मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से इनका संबंध है।
क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इनका जन्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश समय ट्रेनिंग वगैरह इनकी भोपाल में ही हुई है, इसलिए विजय कुमार यादव का नाम आप मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। इनका संबंध जिस खेल के साथ है वो खेल भी आप याद रखिए, विजय कुमार यादव का संबंध जूडो के साथ माना जाता है। अगली जो आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम जिन खिलाड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उस पढ़ने में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बारे में ही आप पढ़ाई लिखें, क्योंकि पढ़ने के संबंध में ये पता होना बेहद जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये नहीं पढ़ना है तो आपकी तैयारी आसान हो जाती है। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है विवेक सागर, और चित्र देखकर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इनका संबंध जिस खेल के साथ माना जाता है वो है हॉकी। ये जिस जिले के साथ माने जाते हैं उनके जिले का नाम है नर्मदापुरम, पुराना नाम इसका होशंगाबाद था। अब विवेक सागर का नाम हम इसलिए ज्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भाग लिया था और हॉकी में भारत को रजत पदक प्राप्त हुआ था। रजत कहने का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर मेडल मिला था और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैच में पराजित हो गए थे। तो हॉकी का जो मैच था विजेता जो थी वो ऑस्ट्रेलिया थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, इसको गोल्ड मिला था और भारत को मिला था सिल्वर। तो उस सिल्वर प्राप्त टीम के एक खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं विवेक सागर, इसलिए विवेक सागर का नाम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विवेक सागर जिनका संबंध हॉकी खेल के साथ है और ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के साथ संबंध रखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को हॉकी के क्षेत्र में या हॉकी के खेल में रजत प्राप्त हुआ था, तो उस टीम के ये सदस्य माने जाते हैं। इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से माना जाता है। इनका नाम है विवेक सागर। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिसके संबंध में परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले हैं एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश के साथ माना जाता है। अगर इन खिलाड़ी को आप पहचानते हो या कभी आपने नाम सुना हो तो देख लीजिए। इनका नाम है तुलिका मान। चित्र देख के वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि इनका संबंध जिस खेल के साथ माना जाता है वो खेल है जूडो। इनका जन्म तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन इनका जो ट्रेनिंग वगैरह है वो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल कार्यालय भोपाल में हुई थी। स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी का जो कार्यालय है भोपाल में, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हुई थी और मध्य प्रदेश की तरफ से ही या मध्य प्रदेश की ओर से इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में बरगम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भाग लिया था। तुलिका मान का नाम हम इसलिए विशेष रूप से पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने 78 किलोग्राम की कैटेगरी में भाग लिया था और इस कैटेगरी से खेलते हुए इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल। इसलिए तुलिका मान का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक और अगली खिलाड़ी आपकी महत्वपूर्ण रूप से है तुलिका मान, जिनका संबंध माना जाता है जूडो के साथ। तो तुलिका मान एक अगली खिलाड़ी हो जाएंगे जो जूडो से संबंधित मानी जाती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी ये है और इनका नाम है पूजा वस्त्रकार। पूजा वस्त्रकार अगर आप पहचान पा रहे हो तो इनका संबंध जो है वो क्रिकेट के साथ माना जाता है। ऑलराउंडर हैं क्रिकेट में ये और इनका जन्म शहडोल से हुआ है और इनका नाम हम इसलिए बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में खबरों में लगातार ये चर्चा में बनी रही हैं। अभी पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत का मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसमें ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मिला था और इंडिया टीम को मिला था सिल्वर। तो रजत प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश की भारत की महिला क्रिकेट टीम को और उस
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी के रूप में मानी जाती हैं पूजा वस्त्रकार। मध्य प्रदेश से इनका संबंध है और मध्य प्रदेश के जिस जिले के साथ इनका संबंध माना जाता है वो जिला आपका शहडोल है। पूजा वस्त्रकार क्रिकेट से जुड़ी हुई है और हाल में ही 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उस कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको रजत पदक प्राप्त हुआ है, इसलिए इनका नाम हम विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 6 खिलाड़ी हमने पढ़ लिए जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया है। अगर आप संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहें, 6 खिलाड़ियों की क्या आपको नाम याद हो पा रहे हैं? मध्य प्रदेश के 6 खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। 6 महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था, उनमें से एक नाम है अंचिता सेओली, दूसरा विवेक सागर, एक नाम आप पढ़ लीजिए अद्वैत पागे, एक है विजय कुमार यादव, एक है पूजा वस्त्रकार और एक खिलाड़ी हैं आपकी तुलिया मान। तो ये 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ से भाग लिया था। अब इनके खेल के बारे में पता होना चाहिए और मध्य प्रदेश के जिन जिन जिलों से संबंधित है उनके बारे में। तो 6 खिलाड़ी, इनके बारे में विशेष रूप से याद करिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आपको एक रिवीजन कर लीजिए। अंचिता सेओली वेट लिफ्टिंग के साथ स्वर्ण पदक जीता था। दूसरे हैं अद्वैत पागे, इंदौर से हैं और तैराकी से 36वें नेशनल गेम्स में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे, इस कारण से भी इनका नाम महत्वपूर्ण है। तीसरे हैं विजय कुमार यादव, जूडो से संबंध है, 60 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट जो खिलाड़ी है उनका नाम है विवेक सागर, हॉकी से संबंधित है, नर्मदापुरम जिले के हैं और रजत पदक जो पुरुष हॉकी टीम ने जीता था उसके एक सदस्य के रूप में थे विवेक सागर। नेक्स्ट है तुलिका मान, जूडो से संबंधित हैं, 78 कैटेगरी में रजत पदक प्राप्त किया था। और छठवीं है पूजा वस्त्रकार, क्रिकेट शहडोल से संबंध है और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। तो ये 6 खिलाड़ी जिनका संबंध है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद करनी है कि कुछ एक घटनाक्रम हुआ है। वो घटनाक्रम ये है कि मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। एक कीर्तिमान मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है और वो कीर्तिमान ये है कि प्रथम बार मध्य प्रदेश एमपी रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है। फाइनल मैच जो था वो मुंबई वर्सेस एमपी था और इसमें मध्य प्रदेश ने मुंबई को पराजित किया था और पराजित करके 2021 और 22 का विजेता बना। 2021-22 का जो फाइनल हुआ था वो वर्ष 2022 में हुआ था। अगर आप इसके पहले देखेंगे तो मध्य प्रदेश एक बार और फाइनल में पहुंचा है और वो फाइनल में पहुंचा है 1998, 1999 में। तो मध्य प्रदेश इसके पहले केवल एक बार ही फाइनल में पहुंच पाया है लेकिन जीता नहीं है। 1998, 1999 में उस समय कर्नाटक के साथ मैच था लेकिन कर्नाटक जीत गई थी, एमपी हार गया था, तो रनर रहा था मध्य प्रदेश, विजेता कर्नाटक था। लेकिन 2021-22 में जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच हुआ उसमें मध्य प्रदेश ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। अब पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है तो इसके संबंध में जो खिलाड़ी हैं वो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गए। इन 2 खिलाड़ियों को आप विशेष रूप से याद कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हो सकता है परीक्षा में इनके बारे में आपसे पूछ भी लिया जाए। एक तरफ है मध्य प्रदेश के कोच और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश टीम के कैप्टन। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये हैं मध्य प्रदेश रणजी टीम के कोच या मध्य प्रदेश टीम के कोच जिनका नाम है चंद्रकांत पंडित। ये चंद्रकांत पंडित वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1998-1999 में मध्य प्रदेश की कप्तानी की थी और फाइनल तक टीम को पहुंचाया था। हालांकि ये जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे। वर्तमान समय में जो आईपीएल मैच चल रहे हैं उसमें केकेआर टीम के हेड कोच के रूप में भी चंद्रकांत पंडित है।
तो चंद्रकांत पंडित कोच के रूप में थे, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। और जो इस तरफ खड़े हुए हैं इनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। ये एमपी के हैं और एमपी टीम के कैप्टन हैं। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कप्तान कौन थे या फिर कोच कौन थे। तो अगर कप्तान के बारे में आपसे पूछा जाए तो कप्तान थे आपके आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है। और चंद्रकांत पंडित उस समय के कोच थे। ये जो खिलाड़ी दिख रहे हैं इन खिलाड़ी का नाम भी आप याद कर लीजिए। इन खिलाड़ी का नाम है शुभम शर्मा। और ये खिलाड़ी हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आपसे या तो खेल के बारे में पूछा जा सकता है या फिर सीधा पूछा जा सकता है। इनका नाम है शुभम शर्मा, मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। और इनका नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। इन्होंने 116 और 30 रन 2 पारियों में इस तरीके से रन बनाए थे। फाइनल में शतक जमाने के कारण शुभम शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया था। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था। या फिर आपसे ये भी पूछा सकता है कि शुभम शर्मा का संबंध किस खेल के साथ माना जाता है। तो खेल अगर पूछा जाए तो क्रिकेट हो जाएगा, और शुभम शर्मा किस राज्य की तरफ से रणजी खेलते हैं तो वो भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो 3 व्यक्तियों का नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा जिन्होंने रणजी ट्रॉफी दिलाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। चंद्रकांत पंडित कोच, और आदित्य श्रीवास्तव मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के कैप्टन हैं, और शुभम शर्मा जिन्होंने फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब लिया। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति का नाम और अगर पूछा जाए तो कुमार कार्तिकेय एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति रजत पाटीदार हैं। इनका नाम भी महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को खिताब जिताने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया। इनको आप शायद पहचानते होंगे। इनका नाम है वेंकटेश अय्यर। और इनका नाम हम पढ़ क्यों रहे हैं? वेंकटेश अय्यर का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है, ये तो आप जानते हैं। आईपीएल में ये जिस टीम के साथ खेलते हैं उस टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर केकेआर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश जो इंदौर नगर निगम है, इंदौर नगर निगम, इसने स्वच्छता लीग की शुरुआत की थी। और उस स्वच्छता लीग का ब्रांड एम्बेसडर जिस व्यक्ति को बनाया गया है उन व्यक्ति का नाम है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि वेंकटेश अय्यर का संबंध किस खेल के साथ माना जाता है, क्रिकेट के साथ संबंध माना जाता है। तो आपसे पूछा सकता है कि वर्ष 2022 में इंदौर नगर निगम के द्वारा जो स्वच्छता लीग प्रारंभ की गई है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है या कप्तान किसे बनाया गया है, तो वेंकटेश अय्यर है। स्वच्छता लीग एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत नदी, तालाबों और सार्वजनिक जगहों पर जो कचरा फैलाया जाता है उसको साफ करने की मुहिम चलाई जाती है। तो उसका कैप्टन या फिर ब्रांड एम्बेसडर वेंकटेश अय्यर को बनाया गया है। तो एक नाम जो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है वो वेंकटेश अय्यर का भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त एक और नाम खिलाड़ियों के रूप में आप याद कर लीजिए। हाँ, ये नाम है, इनका नाम है शिवेंद्र सिंह। ये ग्वालियर से संबंधित है और आप देख ही पा रहे होंगे कि इनका संबंध किसके साथ है, हॉकी के साथ। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें ये कैप्टन थे, और सॉरी उस टीम का हिस्सा थे, नेतृत्व किया था इन्होंने। इसके अतिरिक्त 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें ये असिस्टेंट कोच के रूप में गए थे। भारतीय हॉकी टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में जिस व्यक्ति को चुना गया था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, उनका नाम है शिवेंद्र सिंह। ग्वालियर से संबंधित है, हॉकी खेल के साथ इनका संबंध माना जाता है। इसलिए शिवेंद्र सिंह की चर्चा में रहने का एक जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है
वो ये भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये खिलाड़ी विशेष रूप से आप याद रखिए, मेरे हिसाब से इन खिलाड़ी का नाम आपको नहीं भूलना चाहिए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनका नाम है रूवीना फ्रांसिस। रूवीना फ्रांसिस का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। रूवीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और ये पैरा एथलीट है, पैरा खिलाड़ी है। बंदूक देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इनका संबंध जो माना जाता है वो शूटिंग के साथ माना जाता है। मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी जिन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और भाग लिया है। तो चर्चा में रहने का कारण यह है कि ये प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने, मध्य प्रदेश की प्रथम खिलाड़ी जिन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और कई स्तरों पर इन्होंने मैच खेला भी है और स्वर्ण पदक जीता भी है राष्ट्रीय स्तर पर। ओलंपिक के लिए पैरा ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था 2020 में, उस ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया और 7th रैंक इनको प्राप्त हुई थी। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश सरकार का इनको मध्य प्रदेश गौरव सम्मान भी प्राप्त हुआ है खेल कूद में योगदान देने के लिए। तो वर्ष 2022 का इनको मध्य प्रदेश गौरव सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इसलिए भी आपको इनको पढ़ना चाहिए। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो रूवीना फ्रांसिस का नाम विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली या फिर क्वालिफाई करने वाली ये मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी मानी जाती हैं और इसलिए भी इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनके संबंध में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चलते चलते एक दो और खिलाड़ियों के नाम आप देख लीजिए। तो एक मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनका हाल में ही निधन हो गया है, उनका नाम आप याद कर लीजिए, अशोक जगदाले। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अशोक जगदाले का संबंध मध्य प्रदेश में किस खेल के साथ माना जाता है, तो इनका संबंध है क्रिकेट के साथ। रणजी ट्रॉफी और प्रथम श्रेणी की प्रतियोगिताएं इन्होंने खेली हैं अशोक जगदाले, इनका हाल में ही निधन हो गया है। एक दूसरी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिनका नाम है भावना डहेरिया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से माना जाता है और इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, और सबसे ऊंची चोटी यूरोप की जो है उसका नाम है माउंट एल्ब्रूस, को फतह किया है। कब किया है अगर ये पूछा जाए तो 15 अगस्त को किया था 2022 में, वहां पर तिरंगा फहराया है। तो भावना डहेरिया के बारे में हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। भावना डहेरिया छिंदवाड़ा से संबंधित है और ये पर्वतारोही मानी जाती हैं, तो साहसिक कार्य करते हैं। एक और अंतिम में एक खिलाड़ी का नाम याद कर लीजिए, परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए, अयान खान। अयान खान का संबंध भोपाल से है और ये क्रिकेट से संबंधित हैं और इनका नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हाल में ही T20 विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उस T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ओमान देश के साथ। ओमान की तरफ से इन्होंने खेला था T20 वर्ल्ड कप और ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे क्रिकेट में जिन्होंने दूसरे देश का प्रतिनिधित्व किया हो। तो अयान खान के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जन्मे क्रिकेटर जिन्होंने दूसरे देश की तरफ से हाल में ही विश्व कप में भाग लिया हो, तो उनका नाम अगर पूछा जाए तो अयान खान बना दीजिए। तो चलते चलते इतने खिलाड़ी और याद रख लीजिए। करंट अफेयर्स में चर्चा में है अशोक जगदाले, भावना डहेरिया और अयान खान, ये तीन, बाकी तो आपके हैं ही। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण जानकारी को आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।